और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। एक एक करके सारे दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने AIADMK का घोषणा पत्र जारी कर दिया और उन्होंने कई जाने पहचाने जो वादे हैं वो जनता से किए हैं। अब क्या बड़े वादे किए गए, जरा उसको भी आप देख लीजिए। इसमें महिलाओं को मिलने वाली मासिक जो नगद सहायता राशि है 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए का वादा किया गया है। परिवारों को एक मुश्त 10,000 रुपए की राहत राशि देने की बात कही गई है। पुरुषों के लिए मुफ्त में बस यात्रा, प्रतिवर्ष 3 LPG सिलेंडर मुफ्त, फसल ऋण माफी, धान के लिए उच्च समर्थन मूल्य और सौर ऊर्जा पर सब्सिडी देने का वादा किया गया है। और इसमें भी सबसे खास चुनावी वादा है हर राशन कार्ड धारक को एक फ्रीज देना। ये वहाँ की सियासत में बड़ा अलग ही माहौल बहुत पहले से चला आ रहा है, टीवी फ्रीज देने का, तो वो वादा इस बार भी यहाँ पे नजर आ रहा है। पलानीस्वामी ने घोषणा पत्र में उनको चुनाव का नायक बनाया गया है। तमिलनाडु में कल्याणकारी वादे कभी भी चुनाव प्रचार का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होते, वो अक्सर खुद चुनाव प्रचार होते हैं। वो भाषा जिसके माध्यम से ये पार्टियां सम्मान, कर्ज, भूख, आकांक्षा और घरेलू तनाव के बारे में बातचीत करती हैं। बाहरी लोग इन्हें मुफ्त उपहार कहते हैं। राज्य की 2 प्रमुख द्रविड़ पार्टियां DMK और AIADMK सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। अगर DMK 1,000 रुपए देती है तो AIADMK 2,000 रुपए देती है। जबकि विजय की पार्टी TVK जो अपने शुरुआती महीनों में मुफ्त योजनाओं का मजाक उड़ाती थी, अब उसने भी 2,500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। अगर राहत समय समय पर दी जाती है तो AIADMK एक मुश्त 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देगी। अगर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा है तो AIADMK इसे पुरुषों तक बढ़ा दी है। यहाँ तक कि मुफ्त में LPG की भी यहाँ पे दाव खेला गया है। हालांकि 2021 में 6 सिलेंडरों से घटकर अब 3 सिलेंडर हो गया। अब इसमें तर्क सीधा यह है कि एक ऐसे राज्य में जहां कल्याण का एक नैतिक मुद्दा है, विपक्ष को कंजूस नहीं दिखना चाहिए। आपको बता दें कि NDA ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। कुल 234 सीटों में से AIADMK 169 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि BJP 27 सीट पर, गठबंधन के अन्य साथियों को भी सीटें आवंटित कर दी गई है, जिसमें PMK को 18 सीट दी गई है और AMMK को 11 सीट दी गई है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार मुख्य मुकाबला DMK गठबंधन और AIADMK BJP और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच में होने की संभावना है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में वोटिंग से पहले BJP के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। NDA गठबंधन में शामिल छोटे दलों ने कमल के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति बनाई है। तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन की अगुवाई कर रही है। BJP के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। 2021 के चुनाव में NDA के घटक दलों ने AIADMK के चुनाव चिन्ह पर यानी 2 पत्ती के निशान पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा रणनीति चेंज हुई है। कमल पर भरोसा किया और कमल के निशान पर इस बार वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं।